वहीं जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने एक झटका दे दिया है। सरकार के जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 3 जुलाई को ही होगी। हम आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी और इस रोक पर आपको ये भी बता दें कि याचिका पर, क्योंकि ये रोक लगाने पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ही लगाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पटना हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि राज्य सरकार आर्थिक सर्वे की आड़ में जातीय गणना करवा रही है, जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। अदालत में बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे को फौरन बंद करने के आदेश दे दिए थे। साथ ही साथ ये भी तय करने के लिए कहा था कि इकट्ठा किया गया जितना भी डेटा है उसे सिक्योर किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और अंतिम आदेश पारित होने के तक इसे साझा नहीं किया जाए। जो 4 मई 2023 को आया था, उसके बाद सरकार ने एक इंट्रोगेटिव एप्लीकेशन फाइल किया कि जो तिथि 3/7/2023 को निर्धारित कर गई अगली सुनवाई का, उसको प्रीपोन किया जाए। इसकी आज सुनवाई हुई तो सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इकाई ऑपरेशन फाइल किए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश जो पारित किया है वर्चुअली मेरिट पर डिसाइड कर दिए हैं, इसलिए पेंडिंग रखना उचित नहीं होगा। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होकर आया था कि 3 दिन के अंदर इसका सुनवाई अंतरिम आदेश पारित करें। तो 3 दिन के अंदर हमने इंटरिम ऑर्डर पारित किया। इसमें सरकार को 2 दिन सुनने का मौका मिला और इसलिए इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाएगा तो इसको डाटा लीक नहीं करेंगे। इस पर भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनका प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर हम आपको परमिशन देते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे करने का, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम 4/5/2023 को आदेश पारित किए उसका रिव्यू कर रहे हैं, जो यह कानून में मान्य नहीं है। इसलिए अब इसकी सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी और इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन सभी पार्टियों को दिया कि उसके बाद हम एक दिन और जोड़ नहीं करेंगे। जिनको जो बात रखना है, स्टेटमेंट देना है, लिखित अमेंडमेंट देना है, आप दें। अब इसकी जो सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी। वहीं पटना हाईकोर्ट के जातीय गणना को लेकर आज आए फैसले को लेकर अब बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा केस हारने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम अब हो चुका है। बाकी सब चीजों को छद्म नाम से क्यों कर रहे हैं? इन सब डाटा को कौन संभाल के रखेगा? इसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? क्योंकि अगर आपका नाम, पता, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल जमा है तो उस नाम से तो कोई भी साइबर क्राइम करके आपके अकाउंट से पैसा भी निकाल सकता है। तो इन सब ये हाईकोर्ट के सवाल थे। इन सवालों में से बिना किसी के जवाब तैयारी किए हुए केवल सीधे चले जाना कि मेरा चेहरा देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा देख करके फिर से इस पर 3 जुलाई से पहले इस पर आप बहस कीजिए। नीतीश जी को केस हारना था और वो हारे। वहीं मणिपुर में हिंसा को देखते हुए बिहार